Hello students, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 8 healing herbs. इस chapter का नाम क्या है? Healing herbs. So first of all students, do you know what is the meaning of healing? Healing मतलब जल्दी से ठीक करने वाले, जल्दी से हमको recover या ठीक करने वाले herbs. So let us start with the chapter, okay? A science fair is going to be held in Gandhinagar with children of your age. Asmi would like to participate in it. अभी एक साइंस फेयर होने वाला है कहाँ पे गांधीनगर पे आपकी एज के बच्चों का और आसमी उसमें पार्टिसिपेट करेगी शी डिसाइडेड टू टेक विथ हर सेल्फ अ सेल्फ प्रिपेयर्ड हब बुकलेट और उसने क्या डिसाइड किया है अपने साथ लेके जाने वाला एक सेल्फ प्रिपेयर्ड मतलब वो हर्ब्स का बुकलेट मतलब एक बुक मार्क या बुक बनाएगी जिसमें वो सारे हर्ब्स की इंफॉर्मेशन लिखेगी और वो अपने आप से खुद बनाएगी उसको उस साइंस फेयर के लिए सो लेट अस रीड फर्दर Dhruvi was trying to sharpen a pencil with a blade when she cut her finger and it started bleeding. अभी एक लड़की थी जिसका नाम ध्रुवी था वो क्या कर रही थी उसकी पेंसिल को एक क्या बोलते हैं ब्लेड से शार्प कर रही थी और शार्प करते करते उसकी फिंगर कट हो गई और वो बहुत खून निकलने लगा बिकॉज उसकी फिंगर कट हो गई थी Immediately her mother brought a pinch of turmeric powder और जल्दी से उसकी मम्मा क्या ले आई चुटकी भर हल्दी टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी आपने देखा होगा कि घर पे हमको कभी भी चोट लगती है या कुछ कटिंग करती है मम्मा या कहीं से भी मम्मा को कट आता है तो वो उस पे क्या लगाती है हल्दी पाउडर लगाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाता है तो जब ध्रुवी की फिंगर पे चोट लगी तो उसकी मम्मा ने क्या लगाया उसकी फिंगर पे हल्दी पाउडर यस तो वो लगाने से उसका जो वाउंड था ना वो भर गया और वहां से खून निकलना बंद हो गया था a pinch of turmeric powder applied it over the wound and pressed it hard the bleeding was controlled अभी जैसे देखो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था ना ध्रुवी को तो उसकी मम्मा ने क्या लिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया हल्दी पाउडर लेके ऐसे उस वाउंड को दबा दिया उसमें हल्दी पाउडर को तो जैसे ही उसकी मम्मा ने ऐसे किया तो वो ब्लीडिंग होना रुक गया ध्रुवी asked her mother why she applied turmeric powder to the wound अभी ध्रुवी को तो पता नहीं था कि मम्मा ने टर्मरिक पाउडर क्यों लगाया वाउंड पे her mother replied, my mother used turmeric powder when we were hurt. Later on, I read it magazines that turmeric powder act as a good antiseptic. तो उसकी मम्मा ने क्या रिप्लाई किया उसकी मम्मा की जो मम्मा थी मतलब जो ध्रुवी की नानी थी जब ध्रुवी की मम्मा को जब भी चोट लगती थी ना तो वो क्या लगाती थी हल्दी का पाउडर लगाती थी और उसकी मम्मा ने बोला कि मैंने क्या बोलते काफी मैगजीन्स में भी पढ़ा है कि हल्दी एक एंटीसेप्टिक के जैसे यूज करती है एंटीसेप्टिक मतलब जब हमको चोट लगती है ना तो उस चोट को या तो मिटाना होता है कम करना होता है तो जो दवाई लगाते हैं उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक तो हल्दी भी एक उस एंटीसेप्टिक के जैसा काम करती है कि जैसे ही हम उस हल्दी को लगाएंगे ना हमारी चोट पे वो घाव भर जाएगा और खून निकलना बंद हो जाएगा व्हाट इज एंटीसेप्टिक मदर ओके वेल आई थिंक एन एंटीसेप्टिक इज समथिंग दैट हील्स अ वाउंड देखा एंटीसेप्टिक क्या है एक ऐसी चीज या ऐसी दवाई जिसकी वजह से हमारे घाव भर जाते हैं हमारा घाव भर जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है एक्टिविटी 2 ध्रुवी मीट्स अ डॉक्टर हेलो डॉक्टर कल्याणी हाउ आर यू अब यहाँ पे क्या होता है ध्रुवी एक डॉक्टर को मिलती है और उन डॉक्टर का नाम क्या होता है डॉक्टर कल्याणी तो ध्रुवी उनको क्या बोलती है हेलो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज लक्ष्मी वी वर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट्स नाइट्स ध्रुवी हैज आल्सो कम विद यू अभी लक्ष्मी कौन थी ध्रुवी की जो मम्मा था ना उनका नाम लक्ष्मी था तो डॉक्टर लक्ष्मी को क्या बोलती है कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और अच्छा हुआ आप ध्रुवी को भी यहाँ पे लेके आए और ध्रुवी उन डॉक्टर को क्या बोलती है माय मदर सेज टर्मरिक इज एंटीसेप्टिक इज दैट सो ध्रुवीज नेक्स्ट क्वेश्चन ध्रुवी ने डॉक्टर को क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर मम्मा बोल रही है कि टर्मरिक एंटीसेप्टिक के जैसे काम करती है तो क्या ये सच्ची बात है सच्ची में ऐसा होता है यस इट इज डॉक्टर कल्याणी हैड नो हेजिटेशन इन रिप्लाइंग डॉक्टर कल्याणी ने क्या बोला हाँ ऐसा होता है एंड हेजिटेशन का मतलब क्या है कि बिना नर्वस हुए उन्होंने आंसर दिया कि हाँ ये बात सही है क्योंकि उनको पता था कि हल्दी एक एंटीसेप्टिक है डॉक्टर कैन यू टेल मी मोर अबाउट टर्मरिक प्लांट विच आर इट्स अदर यूजेस अभी डॉक्टर को ध्रुवी ने बोला कि क्या आप मुझे बताओगे कुछ और टर्मरिक प्लांट के बारे में और उसके दूसरे यूजेस के बारे में Which science deal with study of medical plants? ध्रुवी listed at queries अभी ध्रुवी के दिमाग में बहुत सारी queries आने लगी queries मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे जिसमें उसको डाउट्स थे तो उसने डॉक्टर कल्याणी को ये सब पूछा तो उन्होंने क्या बोला नाउ डेज बोटानी इज डीलिंग विद स्टडी ऑफ फ्यू मेडिकल प्लांट्स अभी ध्रुवी ने उनको क्या क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सा साइंस है जो मेडिकल प्लांट्स को स्टडी करता है तो डॉक्टर कल्याणी ने उनको क्या आंसर दिया कि बोटानी है इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फ्यू मेडिकल प्लांट्स बोटेली है जो मेडिकल प्लांट्स की स्टडी को डील कर रही है देयर इज आल्सो द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन
यू मीन आयुर्वेदा? ध्रुवी इंटरवेंट। अब ध्रुवी ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला कि इंडियन सिस्टम भी है इन हीलिंग हर्ब्स का, तो उसका नाम क्या है, आयुर्वेदा। ध्रुवी को ये तो पता था, तो ध्रुवी ने बोला बीच में, इज इट आयुर्वेदा डॉक्टर? तो डॉक्टर ने बोला यस आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा का मतलब क्या है, साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा डील्स विद प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीज। आयुर्वेदा उस डिसीज को अच्छे से ठीक भी करता है और उसको मिटा भी देता है। थ्रू आयुर्वेदा वी कैन लर्न अबाउट द एक्शन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स ऑन वेरियस डिसीजेस। सच स्टडी ऑफ हर्ब्स इज अ पार्ट ऑफ आवर साइंस। हम आयुर्वेदा से ये सीख सकते हैं कि अलग अलग हर्ब्स, जैसे तुलसी है, टर्मरिक है, या जंगल में आपने देखा होगा बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, उन पत्तों का पेस्ट लगा के, क्योंकि उनके पास इतना साइंस नहीं था कि वो मेडिकल दवाइयाँ बना पाते, तो वो लोग क्या करते थे, हर्ब्स का यूज करते थे। अलग अलग दवाइयाँ होती थी, टर्मरिक होती थी, तो इन सब आयुर्वेदिक चीजों का यूज करते थे उनके वाउंड्स को हटाने के लिए, क्योर करने के लिए। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ। तो आयुर्वेदा से हमको ये सीखने को मिलता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो हर्ब्स है वो हमारे वाउंड्स पे कैसे एक्ट करते हैं। हाउ डज टर्मरिक एक्ट ऑन कोल्ड? यू नो दैट कोल्ड इज वायरल इन्फेक्शन। अभी वो पूछ रही है कि टर्मरिक है वो सर्दी पे कैसे इफेक्ट करती है, उसका क्या इफेक्ट होता है सर्दी पे। तो यू नो दैट कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन। यस, कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन। हमको कैसे भी हो सकता है कोल्ड, हवा में घूमने से, ठंडियों में होता है कोल्ड, या तो काफी वायरल डिसीजेस की वजह से भी हमको कोल्ड हो जाता है। टर्मरिक हैज एन एंटीवायरल इफेक्ट। इंडियन वुमेन अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फीट। इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस हैबिट टू? देखो, अब जब हमको हमको वायरल होता है ना, तो टर्मरिक क्या है, एक एंटीवायरल है, जिसकी वजह से वो वायरल खत्म हो जाता है। अभी आपने देखा होगा, अपन को जब सर्दी होती है, बुखार आता है, या रिसेंटली आपने देखा होगा ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें हमको इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम क्या पीते हैं, हल्दी वाला दूध, यस, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि हल्दी जो है, टर्मरिक जो है, वो एंटीवायरल है, वो हमारी डिसीज से लड़ती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। अभी ध्रुवी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इंडियन वुमेन अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फीट, इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस हैबिट टू? अभी उसने डॉक्टर को पूछा कि इंडियन मतलब हमारे इंडिया की जो लेडीज है वो हल्दी पाउडर उनके फीट पे मतलब पैरों पे भी लगाती है, क्यों लगाती है, इसका कोई रीजन है? Yes, there is most of women work in water for a long time. This can lead to infection of the feet. Turmeric powder prevents infections. Hence, women apply it on their feet. काफी वुमेन होती है जो पानी में बहुत काम करती है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, तो ये सब पानी का काम है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारे पैर की जो स्किन है वो खराब हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होता है। पर अगर हम उस पे हल्दी पाउडर लगा देंगे तो इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा और पैर की स्किन भी अच्छी हो जाएगी। हल्दी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर हम उसको अपने फेस पे लगाएंगे तो हमारा फेस भी ग्लो करता है, वो हमारे बॉडी से टैन को भी रिमूव करती है। जब हम धूप में घूमते हैं तो हमारी स्किन ज्यादा टैन हो जाती है ना, तो अगर हम टर्मरिक का यूज करेंगे ना तो वो सब चीजें भी क्योर होती है। तो टर्मरिक के तो काफी साइंटिफिक रीजन है कि टर्मरिक बहुत इंपॉर्टेंट हर्बल मेडिसिन है, जिसकी वजह से बहुत कुछ क्योर हो सकता है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई सम एडवर्टीजमेंट्स टॉक ऑफ टर्मरिक इन क्रीम्स। अभी उसको समझ में आया, आपने सुना होगा वीको टर्मरिक क्रीम, जिसमें टर्मरिक का नेम आता है। तो ध्रुवी बोली कि अब मुझे समझ आया कि टर्मरिक का क्यों होता है। मैंने आपको बताया कि टर्मरिक अगर हम हमारी स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है, ब्लैकनेस चली जाती है, टैनिंग जो होती है वो भी निकल जाती है। तो ध्रुवी बोली अब मुझे समझ आया कि वो एडवर्टाइजमेंट वाले टर्मरिक का क्यों बोलते हैं। थैंक यू डॉक्टर, यू हैव गिवन मी सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन हर्ब्स एंड व्हाई दे आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। अभी डॉक्टर ने ध्रुवी को इतना सब कुछ समझाया, तो ध्रुवी ने क्या बोला, थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया इन सब हर्ब्स के बारे में, थैंक यू वेरी मच। एक्टिविटी 4, अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले, ओके, और आपको भी मेरे साथ ये करना है। क्लोज योर राइट nostril विथ योर राइट थंब। आपको ऐसे अपनी राइट थंब से अपनी राइट nostril को ऐसे बंद करना है। Inhale slowly through your left nostril till your lungs are filled with air. अभी आपके जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे आपको इनहेल करना है ऐसे। Now close your left nostril with your second and third finger. Remove your fingers from the right nostril and exhale through it. Got it students? कैसे किया हम वापस करेंगे, ओके? आपको इस वे में करना है। अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। देखा, ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है।
Repeat this exercise slowly in the beginning and practice with practice increase your speech. ओके आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करनी है और ये आपको रोज मॉर्निंग में करनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी स्पीच बढ़ेगी। ओके और इससे काफी हेल्थ इश्यूज है वो भी सॉल्व हो जाता है। एक्टिविटी 5, दिस इज राजीव्स फैमिली, they are healthy family, see what each one does to remain healthy, write a sentence about each members of राजीव फैमिली। अब एक लड़का है राजीव, ये उसकी फैमिली है और वहाँ उस फैमिली में सब लोग हेल्थी है बिकॉज वो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये कौन है, राजीव के फादर है, वो क्या कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। तो आपको उनके बारे में कुछ सेंटेंस लिखना है कि वो क्या कर रहे हैं। राजीव की मम्मा है वो क्या कर रही है, स्ट्रेचिंग कर रही है, तो आपको उसके बारे में भी लिखना है। एंड राजीव की जो सिस्टर है सीता, वो क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है, तो आपको उसके बारे में भी 2 सेंटेंस लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये सब एक्टिविटीज आपको भी करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, स्ट्रेचिंग है, रनिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब आपको भी करना चाहिए स्टूडेंट्स। इन सब की वजह से क्या है, आप हेल्दी रहोगे, बीमारियां आपके पास नहीं आएगी और आप फिट रहोगे। तो आप सबको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके तो स्टूडेंट्स, ये कौन है, ये राजीव के ग्रैंडपा मतलब उसके ग्रैंडफादर है, वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। उसके बाद है राजीव की ग्रैंड माँ मतलब उसकी ग्रैंड मदर, वो क्या कर रही है, पानी पी रही है। उसके बाद राजीव खुद है, वो क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो उसकी फैमिली में सब लोग बहुत हेल्दी है। उसके फादर है वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसकी मम्मा स्ट्रेचिंग करती है, राजीव की जो बहन है वो स्किपिंग कर रही है, राजीव के ग्रैंडफादर वॉकिंग कर रहे हैं, राजीव की ग्रैंड माँ पानी पी रही है और राजीव खुद रनिंग कर रहा है। यू नो स्टूडेंट्स, पानी हमारे लिए कितना हेल्दी होता है। हम दिन में जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतने हम स्ट्रांग रहेंगे, हमारी स्किन अच्छी रहेगी। हमारी स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं तो वो किसकी वजह से क्योर होते हैं, अगर हम दिन में बहुत सारा पानी पियेंगे तो हमारी स्किन ग्लो करेगी और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। या तो हमको रोज सुबह रनिंग करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, उससे भी हम हेल्दी रहते हैं। तो आप सबको भी ये हेल्थ टिप्स फॉलो करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम 2 एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 7 एंड एक्टिविटी नंबर 9। ओके, collect 4 to 5 types of leaves and paste them on a chart paper, write the name of the plants and display it on bulletin board। आपको क्या करना है, 4 to 5 टाइप्स के लीव्स लेने हैं और उनको आपको एक चार्ट पेपर पे लगाना है और उनके नाम लिख के आपको अपने रूम पे किसी भी वॉल पे लगा देना है। बिकॉज अभी आप बुलेटिन बोर्ड पे तो लगा नहीं सकते, आपके पास सबके पास होगा नहीं, तो आप अपने घर की वॉल पे भी लगा सकते हो। और एक्टिविटी 9 पे क्या किया है, ये जो पिक्चर्स है ना, ये कैसे बनाए हैं, थंब से बनाए हैं। ये फ्लावर है, ये सब किससे बनाया है, थंब प्रिंट से बनाया है, थंब पे कलर लगा के प्रिंट से बनाया है। तो आपको भी कुछ 2-3 ऐसी चीजें जो थंब प्रिंट से बन सकती है वो आपको आपकी नोटबुक में बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द चैप्टर। और हम इस चैप्टर में क्या सीखा है, हीलिंग हर्ब्स के बारे में सीखा है कि टर्मरिक है, ये सब जो नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयाँ है वो हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करती है, हमको कैसे ठीक करते हैं। इस चैप्टर से हमने ये सब सीखा है। तो आप सबको भी हेल्दी रहना है, हेल्दी टिप्स फॉलो करनी है और आयुर्वेदिक मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।